बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सेकंड वीक है ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, आज मंडे है तो अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। 5 क्लास आज हमने यूनिट नंबर 9 हीट लाइट एंड साउंड, उसका टॉपिक जो है इको और रिवर्बरेशन, ये दो टॉपिक हमने आज डिस्कस करने हैं। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हाट इज़ इको, इको क्या है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, व्हाट इज़ रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन क्या है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आज हमने अपने टॉपिक में स्टडी करना है, डिस्कस करना है। ओके 5 क्लास, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 82 पे आ जाएं। टॉपिक है साउंड, उसका जो टॉपिक है वो है इको, हमने वो स्टडी करना है। ठीक है, एंड इको इज़ व्हेन द सेम साउंड इज हेard मोर देन वंस। यानी इको क्या है, जब एक ही आवाज़ को हम एक से ज़्यादा बार सुनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इको। ठीक है, इको कब बनती है, इकोज अकर व्हेन साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड और बाउंस ऑफ अ सरफेस। यानी जब हमारी अब जो वॉइस है, जो साउंड है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है तो हमें दोबारा सुनाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं, इको। ठीक है, द हार्डर स्मूथर एंड फ्लैटर द सरफेस द क्लियर द इको। जितनी सख्त, जितनी स्मूथ, ठीक है, और जितनी फ्लैट सरफेस होगी उतनी इको जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, व्हेन साउंड हिट अ सॉफ्ट सरफेस मोस्ट ऑफ द साउंड इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड, इट इज़ अब्जॉर्ब। ठीक है, जैसे सॉफ्ट किसी भी आप पिल्लो के ऊपर अब बोलते हैं, ठीक है, पिल्लो अपने मुंह पे रख के बोलते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो हमें दोबारा नहीं सुनाई देती, सिर्फ एक ही बार। क्यों? क्योंकि जो आपकी आवाज़ है वो उस पिल्लो के अंदर अब्जॉर्ब हो गई। कहता है कि जब कोई साउंड जो सॉफ्ट सरफेस पे आती है, उससे टकराती है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि वो सॉफ्ट सरफेस के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन अ सरफेस एंड वेयर अ साउंड स्टार्ट आल्सो प्लेज अ पार्ट इन द इको। कहता है कि वो डिस्टेंस यानी जहाँ से साउंड आ रही है वहाँ से लेके जिस ऑब्जेक्ट तक उसने टकराना है वहाँ का जो डिस्टेंस है उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट है। ठीक है, इको बनाने में। टू प्रोड्यूस एन इको द साउंड शुड नॉट स्टार्ट टू क्लोज टू द सरफेस। कहता है कि अगर आप उस सरफेस पे के इतना करीब हों जिससे जो है हमारी साउंड टकरानी है, उसके आप बहुत क्लोज हैं तो इको प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत ही दूर चले गए हैं तो भी इको प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, एक मीडियम सा जो डिस्टेंस है वो जो है मीनिंग रखता है। ठीक है, इको प्रोड्यूस कराने में। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिवर्बरेशन। इफ़ यू स्टैंड इन द मिडल ऑफ द लार्ज एम्प्टी रूम एंड शाउट दैट इको टाइम इज़ टू शॉर्ट फॉर यू टू हेयर अ सेकंड साउंड, इंस्टेड द ओरिजिनल साउंड जस्ट सीम टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर, दिस इज़ कॉल्ड अ रिवर्बरेशन। यानी कहता है कि अगर हम एक बहुत बड़े हॉल के अंदर, बहुत बड़े रूम के अंदर जो कि खाली है उसमें खड़े हो जाते हैं, हम बोलते हैं, चीखते हैं, तो हम क्या है कि जो हमारी इको टाइम है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। हमें थोड़ी देर के लिए जो हमारी आवाज़ जो है, साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके आई है वो बहुत थोड़ी देर के लिए सुनाई देगी, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल साउंड है वो काफ़ी देर तक हमारी जो है वो सुनाई दे रही होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। ठीक है, रिवर्स होके लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए। कहता है कंसर्ट हॉल्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू ऑब्जर्व सम साउंड एंड रिफ्लेक्ट अदर। कहता है जो कॉन्सर्ट हॉल होते हैं, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि कुछ जो आवाज़ें हैं वो ऑब्जॉर्व हो जाएं लेकिन कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएं। कर्व्ड सॉफ्ट सब्जेक्ट प्लेस्ड अराउंड द हॉल रिफ्लेक्ट साउंड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन सो दैट द साउंड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा हैज़ द सेम क्वालिटी नो मैटर वेयर अ मेंबर ऑफ द ऑडियंस सिट। यानी कि जो हॉल बनाया गया है उसके अंदर जो कर्व्ड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट हैं वो इस तरह लगाए जाते हैं, इस डायरेक्शन में लगाए जाते हैं कि जिस अगर वो आवाज़ जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आके टकराती है तो उसी डायरेक्शन में जो है वो आवाज़ मूव कर जाती है। यानी वो तिरछे लगाते हैं ताकि आवाज़ जो है जिस सिमत पे हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो टकरा के जाए तो हम वो ऑब्जेक्ट जो है, कर्व्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट जो हैं वो उसी डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहता है कि जो ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो ऑडियंस होते हैं वो बैठी होती है, वो चाहे जहाँ भी बैठी है उससे हमें कोई लेना देना, लेकिन जो हमारी आवाज़ है वो सब तक एक जैसी ही पहुँच रही होती है। ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो ऑब्जर्व साउंड सो देयर आर नो इकोज और रिवर्बरेशन। लेकिन कुछ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि हमारी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है, बाउंस ऑफ ना हो। ठीक है, ताकि वो जो सुनने वाले हैं उनको दो दो आवाज़ें ना सुनाई दी। ठीक है, इस वजह से हम जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर जो आवाज़ जा रही होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसकी वजह से कोई इको प्रोड्यूस नहीं होती और ना ही कोई रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होती है। ओके 5 क्लास। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हाउ इज़ एन इको प्रोड्यूस, यानी इको कैसे प्रोड्यूस होती है। इकोज अकर व्हेन साउंड वेव्स
आर रिफ्लेक्टेड और बाउंस ऑफ अ सरफेस, यानी जब भी कोई साउंड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे आके रिफ्लेक्ट करके बाउंस ऑफ होके जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं कि वो इको प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ रिवर्बरेशन। आप अपनी बुक पे देखें, If you stand in the middle of the large empty room and shout, the echo time is too short for you to hear a second sound. Instead, the original sound just seem to continue for longer. This is called a reverberation. ठीक है, कहता है कि जब हम आवाज़ जो है हम बोलते हैं किसी बड़े से हाल में या रूम में, तो हमारी आवाज़ जो है जो इको प्रोड्यूस हुई है तब वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होगी, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल आवाज़ है वो काफ़ी देर तक हमें सुनाई देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। ठीक है, उसके बाद जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इस दोनों क्वेश्चन को राइट करना है, 4 और 5 को। ठीक है, डायरी जो है वो यही है कि आपने इस टॉपिक को लर्न करना है और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को राइट भी करना और लर्न भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।